जिस घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिस घर में कोई मूर्खता का कार्य नहीं करता है, जिस घर में कोई मूर्ख नहीं होता है, आहा, मूर्ख के 3 लक्षण होते हैं। मूर्ख जिद्दी होगा, मूर्ख क्रोधी होगा और मूर्ख बहुत हठी होगा। ये 3 लक्षण जिसमें मिल जाए तो उसको मूर्ख होने का सर्टिफिकेट दिया जा सकता है। ये मूर्ख है। इसलिए कभी जिद न करना, सरल स्वभाव रखना, अपने आप को बदल भी लेना, परिवर्तन भी कर लेना। जिसके घर में कोई मूर्ख नहीं है, कोई मूर्खता का काम नहीं करता है, और जिसके घर में मूर्खों का सम्मान भी नहीं है, वो हो बहुत बड़ी बात है। हर डाल पे उल्लू बैठा है, कोई डाल खाली नहीं जहां पर समझदार बैठे। उस घर में लक्ष्मी आकर के निवास करती है। जिस घर में बुद्धिमान का आदर होता है, समझदार का सम्मान होता है, विवेकवान की इज्जत होती है, जिस घर में मास्टर माइंड वाले का बहुत बड़ा ख्याल किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी आधी रात को आती है और सदा वहीं पर बसेरा करती है। दूसरी चीज, धान्यम यत्र सुसंचितम, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है। जो व्यक्ति अन्न का अनादर नहीं करता है, अन्नम ब्रह्मम भवेत्, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न का अपमान जो नहीं करता है, झूठा अन्न अपने थाल में छोड़ता नहीं है, जितना खाना है उतना ही लेता है, अन्न को फेंकता नहीं है, नुकसान नहीं करता है, अन्न के एक एक दाने को संभाल कर रखता है। जिसके घर में अन्न बर्बाद नहीं किया जाता है, उस घर में लक्ष्मी आकर के डेरा डाल देती है और वहीं पर सदैव निवास करती है। इसलिए मैं माताओं बहनों से भी कहूँगा, बड़ी सावधानी से चावल धोना, दाल धोना। कितनी माताएं बहनें चावल धोती हैं, जल्दी में उसका पानी निकालती हैं तो मुट्ठी 2 मुट्ठी चावल भी नाली में डाल देती है, मुट्ठी भर दाल भी नाली में चली जाती है। हड़बड़ हड़बड़, गड़बड़ गड़बड़, झड़बड़ झड़बड़। थोड़ा सावधानी, एक एक दाने को बचाइए। एक दाने का ही कमाल है। और कितने पुरुषों को देखा गया, इतना अपनी थाली में परोस लेते हैं, उनको ऐसा विश्वास है कि अब कल मिले न मिले क्या होगा। पूरा फुल कुंभकर्ण बनकर बैठते हैं। भात की ढेरी, फिर रोटियों का बंडल, और फिर अगर बूंदी बन गई तो क्या पूछना है। इतना ले लेंगे, खाते 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 1.5 घंटे तक खाएंगे। इतनी देर में तो भैंस भी खाकर चली जाएगी और नहीं निकलेंगे। कोई पूछे इतनी देर क्यों, तो कहेंगे विधिवत खा रहा। अरे थोड़ा जल्दी करो, बोले प्रेम से खा रहा। अन्न थाली में छोड़ना भी अन्न का अपमान है। और याद रखना, ज्यादा खा करके तबीयत को बिगाड़ना और उस ज़्यादा खाए हुए अन्न को भी खराब करना पेट में जाकर, वो भी अन्न का अपमान है। इसलिए आज निवेदन करूँगा, भूख से 1 रोटी कम खाना, 1 रोटी मेरे नाम से त्याग कर देना, कम खाना। और अगर 1-1 रोटी तुम कम खाओगे रोज, तो 2 मीटिंग खाते हो, 2 रोटी रोज बचेंगी, 730 रोटी साल में बचेंगी। और 730 रोटी बचेंगी, ये 20,000 लोग बैठे हैं।
तो 40,000 रोटी रोज बचेंगी। 40,000 रोटी रोज बचेंगी तो भाइयों और बहनों, एक रोटी की कीमत अगर 2 रुपये है तो 80,000 की रोटी रोज बचेंगी। और वही रोटी की बचत सिंहस्थ में जब मैं आऊँगा तो तुम दान कर दोगे तो वहाँ लाखों लोगों को भोजन करा दिया जाएगा। बस एक रोटी का सवाल है मेरा, बस कम खाना। अब ऐसा नहीं आज तक 5 खाते थे, कल से 6 खाओ फिर 1 कम करो, वो बात गलत है। पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, पेट की मोटर में खाने की सवारी कम भरो, फेल हो जाएगी ओ। जोर से बोलो आप। फेल हो जाएगी ओ, लोड हो जाने के बाद। जय हो। फेल हो जाएगी ओवर, लोड हो जाने के बाद, आरज़ू मंदान सेहत याद रखें। आज स्वस्थ रहने का एक मंत्र दे दूं? आज दूं कि अगले साल दूं? आज, इसका मतलब तुम स्वस्थ नहीं हो क्या? दे देता हूं। नंबर 1, सवेरे सोकर उठना, 2-3 गिलास पानी पी लेना, फिर उसके बाद दातून मंजन कर लेना, फिर 2 गिलास और पी लेना, फिर फ्रेश होने के लिए जाना, पेट की कब्जियत खत्म हो जाएगी, सारी बीमारी भी खत्म हो जाएगी। और मंजन के बाद, फ्रेश होने के बाद 2 पत्ती तुलसी की और 2 लौंग मुंह में रख करके उसका रस चूस लेना, तो इससे कभी लकवा अटैक नहीं होगा, हार्ट अटैक नहीं होगा, बीपी भी कंट्रोल रहेगा और स्मृति मेमोरी क्षमता आपकी बहुत डबल रहेगी। लेकिन आपको चुपके से बताया हूं, सबको मत बताना, अपने तक रखना। और पति पत्नी दोनों आधा घंटे सुबह आधा घंटे शाम को अपने द्वार पर या अपनी छत पर, पूरब से पश्चिम जिधर लंबाई छत की ज़्यादा हो, श्री श्री सद्गुरुदेवाय नमः बोल करके 51 परिक्रमा इधर से उधर करो सुबह शाम, तो आपका शरीर एकदम तेज अलर्ट रहेगा। आज हमारी उम्र कितनी है पता है आपको? सन 1966 का जन्म है, 20 अक्टूबर 1966। लेकिन मैं रोज दौड़ता हूँ, चुपके से आड़ में दौड़ता हूँ, परिक्रमा करता हूँ। 47 वर्ष उम्र करीब हो चुकी है, 47। एक सूत्र ये, परिक्रमा करो। अगला सूत्र, बिना कारण प्रसन्न रहो, खुश रहो। ऐसा नहीं कुछ आपको मिल जाए तो खुश रहो, कुछ में खुश नहीं, बिना कुछ खुश रहो, अपने आप खुश रहो, मुस्कराते रहो। राम का स्वभाव मुस्कराना था, कृष्ण का स्वभाव हंसना था, लेकिन हमारे सदगुरु कबीर का साहेब का स्वभाव प्रसन्न रहना था, इसलिए प्रसन्न रहो। जब मुस्कराओ तो तुम में राम का प्रभाव दिखेगा, हंसोगे तो कृष्ण का स्वभाव दिखेगा, और प्रसन्न रहोगे तो कबीर साहब की कृपा झलकेगी, कृपा झलकेगी। प्रसन्न रहो। और एक बात कहूँ, घर से जब कहीं जाना तो एक बार अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्करा कर जाना, घर में आनंद रहेगा। फिर ऐसे मत जाना कि एक धक्का पत्नी को मारा, हट निकल गए। पत्नी भी सोचेगी आज माधवलाल वापस लौट कर आएगा कि नहीं। थोड़ा प्रेम से जाना, मुस्करा कर। मैं स्त्रियों से भी कहूँगा, अपने तुम्हारा पति
रोज जाता है कहीं न कहीं, जाना पड़ेगा, जाना चाहिए भी। तो जब पति जाने लगे तो 2 कदम चल के विदा कर देना, गेट तक आ जाना और थोड़ा सा गर्दन टेढ़ी करके मुस्कुरा कर कहना कि जल्दी लौट आना, बस। फिर जिस लक्ष्य के लिए तुम्हारा पति जा रहा है उसमें सफलता जरूर मिलेगी। जिसके घर में कलह कलेश नहीं है वो जो काम करोगे उसमें सफलता जरूर मिलती।